कि बाबा साहब का अपमान इतना आसान नहीं है। बाबा साहब का अपमान करना हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो SC ST समाज है, OBC समाज है, वो उनके गॉडफादर है, उनकी आत्माएं उनसे जुड़ी हुई है, उनका सम्मान उनसे जुड़ा हुआ है। हम इस सरकार को दिखा देंगे कि जब ये बाबा साहब ये संविधान पर अटैक करेंगे तो इनको घुटनों के बल हम बिठा देंगे। ये बाबा साहब की औलाद है, ये संविधान को मानने वाले हैं, ये देश को मानने वाले हैं, ये लोकतंत्र से प्यार करने वाले हैं, और ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम उनको हिंदू मानते ही नहीं हो, तुम हिंदू ही नहीं मानते उनको, तो तुम हिंदू ही नहीं मानते, इंसान भी नहीं मानते। आज भी आजादी के 70 साल बाद भी अगर 12 तरह की जाती है तो कहाँ लोकतंत्र जिंदा है? किसकी बात कर रहे हो आप? ये सरकार बहुत ढोंगी सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है, बहुत दोगली सरकार है। हम बाबा साहब की औलाद लाखों करोड़ों हैं, तुम्हारी नाक में दम कर देंगे, तुम्हें वापस मजबूर कर देंगे। जिस तरीके से तुमने किसानों का बिल वापस लिया, जिस तरीके से तुमने SC ST का बिल वापस लिया, जिस तरीके से तुमने रविदास मंदिर का वापस लिया, और जिस तरीके से तुमने 13 पॉइंट रोस्टर का वापस लिया, ये तुम्हें स्टेचू वहीं लगानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा इस देश में। ये मीटिंग इसलिए है क्योंकि बाबा साहब की जो स्टेचू 1967 में जो पार्लियामेंट में लगी, और जिसके लिए हमारे जो पॉलिटिशियन थे, हमारे जो शुभचिंतक थे, जो हमारे जो वो थे, ठीक है, उनकी जो मतलब मेहनत थी, जो उन्होंने संघर्ष किया, जेल भी गए, बड़ी यातनाएं भी सही, और कई सालों के संघर्ष है, बड़ी लड़ाई लड़ी है RSS से, संघ से उस टाइम पे, और वो जो मूर्ति स्थापित हुई, और जिस तरीके से उस मूर्ति को स्थापित मतलब वहाँ पे हुई, और इलेक्शन के टाइम पे जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आउट हो रहा था, उससे ठीक 2 दिन पहले और उसी दिन बाबा साहब की स्टेचू को पार्लियामेंट से हटाया, और उसको हटा के उस कोने में फेंक दिया गया है, वहाँ पर रख दिया गया है। तो उसका उसी को वापस उसी जगह पे जहाँ स्टेचू पहले थी, इतने साल से 40 साल से वहाँ लगी हुई थी, उसी मतलब बाबा साहब की मूर्ति को वापस लगाने के लिए ये यहाँ पे मीटिंग हुई है। अरे आंदोलन की तैयारी है। ये आंदोलन 9 तारीख को होगा। जो आने वाली जो 9 अगस्त है, ये आंदोलन बहुत तगड़ा होने वाला है। पूरे भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग इसमें आएंगे और इस सरकार को दिखाएंगे कि बाबा साहब का अपमान इतना आसान नहीं है। बाबा साहब का अपमान करना हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो SC ST समाज है, जो OBC समाज है, वो उनके गॉडफादर है, उनकी आत्माएं उनसे जुड़ी हुई है, उनका सम्मान उनसे जुड़ा हुआ है। आज जो भी है हमारा रहना सहना, खाना पीना, हमारा जीवन, हमारा जीवन सब बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। तो जो इन्होंने बाबा साहब पे अटैक किया है, RSS की जो संघी सरकार है, तो हम 9 अगस्त को इनको दिखा देंगे कि हम बाबा साहब की औलाद लाखों करोड़ों हैं, तुम्हारी नाक में दम कर देंगे, तुम्हें वापस मजबूर कर देंगे। जिस तरीके से तुमने किसानों का बिल वापस लिया, जिस तरीके से तुमने SC ST का बिल वापस लिया, जिस तरीके से तुमने रविदास मंदिर का वापस लिया, और जिस तरीके से तुमने 13 पॉइंट रोस्टर का वापस लिया, ये तुम्हें स्टेचू वहीं लगानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा इस देश में। लेकिन बहुजन समाज ही इतना रौद्र क्यों है? क्योंकि सिर्फ बाबा साहब की जो तस्वीर प्रतिमा है वो नहीं हटाई गई, उनके साथ शिवाजी महाराज की, गांधी जी की भी तो प्रतिमा हटाई गई है वहाँ से। गांधी जी और शिवाजी महाराज और बाबा साहब में जमीन आसमान का फर्क है। बाबा साहब ने जो काम किया है SC ST के लिए, वो ना गांधी ने किया है ना शिवाजी ने किया है। गांधी जी एक रोल मॉडल है आज़ादी के, शिवाजी रोल मॉडल है एक महाराष्ट्र के, बाबा साहब रोल मॉडल है पूरी दुनिया के। और मेनली जो SC ST समाज 3000 साल से गुलाम था, उसको साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, साफ कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, एक जानवर से भी बदतर उसकी जिंदगी कर रखी थी धर्म के आधार पर। जो हिंदू धर्म था, जिसमें मनुवादी, जो मनुस्मृति की वजह से जो उसमें रूल नियम थे, जिस तरीके से बाबा साहब का पूरे वंशज ने वो त्रासदी झेली है, और पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में जो SC ST समाज था, जिनकी महिलाओं ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जो 3000 साल तक अपनी आत्माओं को मार के एक जानवर की तरह जीवन जिया, उनको उन्होंने इंसान बनाया, उनकी बेड़ियां काट दी, उनके लिए संघर्ष किया, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पूरी वाइफ को खत्म कर दिया, अपना फैमिली खत्म कर दिया बाबा साहब ने। तो जो बाबा साहब का जो संघर्ष है, जो उनके लिए वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा है। हमारे लिए बाबा साहब सर्वोपरि हैं, बाकी सब नीचे हैं। हमारे लिए और कोई भी नहीं है, नथिंग। हमारे लिए केवल बाबा साहब ही हैं, आज भी हैं, पहले भी तो और आगे भी रहेंगे। इसलिए बाबा साहब की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। और जो 14 अप्रैल को लाखों लोग वहाँ पे आते हैं बाबा साहब को सैल्यूट देने, ना तो गांधी के नाम पर कोई आता है, ना कोई वहाँ पे ज्योतिबा फुले के नाम पे आता है, ना कोई शिवाजी के नाम पे आता है। जितने भी स्टेचू लगी हैं वहाँ पे कभी भी वहाँ 200 लोग भी इकट्ठे नहीं होते उनके नाम पे, लेकिन बाबा साहब के नाम पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इसलिए बाबा साहब बहुत स्पेशल है, इसीलिए हमारे पेट में दर्द है, इसीलिए हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और हम इस सरकार को दिखा देंगे कि जब ये बाबा साहब ये संविधान पर अटैक करेंगे तो इनको घुटनों के बल हम बिठा देंगे। ये बाबा साहब की औलाद है, ये संविधान को मानने वाले हैं, ये देश को मानने वाले हैं, ये लोकतंत्र से प्यार करने वाले हैं, और ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मोदी जी जो है वो तो संविधान को नतमस्तक करते दिखाई दे रहे हैं और बाबा साहब को अपना गुरु बताते हैं। सबसे ज्यादा जब मोदी जी किसी का नाम लेते हैं ना, किसी का भी, देखिए उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का,
मणिपुर में बेटियों को नंगा दौड़ा दिया। जो हमारी रेसलर बेटी थी, जो देश का गौरव थी, जब वो जीतती थी तो देश का तिरंगा वहाँ पूरी दुनिया में लहरता था। वो बेटी 3 महीने तक जंतर मंतर बैठी रही, चिल्लाती रही, हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, तुम्हारी सरकार के मंत्री ने किया है। मोदी जी का एक दिन मुंह नहीं खुला, पूरी सरकार ने घुटने टेक दिए उस अपराधी के लिए। तो बहन बेटियों का तो इसका ही जो भी इन्होंने किया, महंगाई पे आज चरम पर है। जिसको भी मोदी जी ने छुआ है, स्मार्ट सिटी हो, सब खत्म कर दिया, टोक्यो बनाना है, सब। तो जो भी मोदी साहब कहते हैं ना, संविधान को छूना, जिस दिन इन्होंने संविधान की बात की उसी दिन आरएसएस के लोग, बीजेपी के खुद लोग, इनकी आर्थिक समिति के सलाहकार विपिन देव राय, उन्होंने खुद बोला कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अनंत हेगड़े ने खुद कहा, जो इन्हीं के पार्टी के, कि संविधान खत्म हो जाना चाहिए। 400 आएंगे, अभी इलेक्शन के टाइम पे कहा कि 400 आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। और मोदी जी ने एक भी दिन, सरकार ने एक भी दिन अपने ट्विटर हैंडल से ये नहीं कहा कि इनको सजा होनी चाहिए जो संविधान पे बात कर रहे हैं, जो संविधान को, क्योंकि अगर मोदी जी संविधान दिवस मनवाते हैं और वहीं संविधान जलवाते हैं पार्लियामेंट पे, वही संविधान जलता है, संविधान की हत्या की बात लोग करते हैं, तो मोदी जी का दोगला रवैया है। हमें मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ। कहीं ना कहीं मोदी जी ने कहा था अगर बाबा साहब खुद भी आ जाए तो संविधान को खत्म नहीं कर सकते। बाबा साहब को देखिए, संविधान ऊपर से कभी खत्म नहीं होगा। संविधान में जो अमेंडमेंट है ना, जो आए दिन ही कर रहे हैं, इन्होंने आईपीसी हटा दिया। आईपीसी जो बाबा साहब ने रखा, आईपीसी एक्ट जो बाबा साहब का था, जिसमें 302 भी था, बहुत सारे अधिकार थे, बहुत सारे इतने अच्छे उसमें एक्ट थे, इन्होंने सब बाहर कर दिए। जितना अमेंडमेंट इन लोगों ने किया 10 साल में, उससे पहले कभी नहीं हुआ। संविधान की मूल आत्मा उसके एक्ट हैं, उसके आर्टिकल हैं, जो उसमें आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल है, चाहे 341 हो, 342 हो, 319 हो, 317 हो, जितने भी एक्ट है, आर्टिकल है, वो उसकी आत्मा है। और एक एक करके ये आर्टिकल को खत्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ये संविधान नहीं बदल रहे, ये संविधान अंदर से खत्म कर रहे हैं। तो हमें इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हमें सचेत हो जाना चाहिए। जब जब मोदी जी संविधान की बात करेंगे, ऐसी देखिए, इन्होंने कहा था कि पहली बार जब ये जीत के आए, इन्होंने कहा था कि आप ना मुझे गोली मार देना और तो ना मेरे दलित भाइयों को गोली मारना। उसके बाद में दलितों पर कितने अत्याचार हुए हैं, कभी आए? मथुरा, पूरे देश में बारात रोकी जा रही है। कल शामली में घोड़ी से उतारा गया। शामली में एक दलित समुदाय के लड़के को घोड़ी से उतार दिया गया, उसको मारा पीटा राजपूतों ने। तो ये एक भी स्टेटमेंट नहीं है। इतने हमारी बारातें रोकी जा रही है, जाति के नाम पे मारा जा रहा है पूरे भारत में। कब मोदी जी का स्टेटमेंट आया, कब कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं होता है। तो मोदी जी से अपील करते हैं, मोदी जी अब भी वक्त है। अभी तो आप 300-250 से नीचे आए हो, ऐसे ही चलता रहा तो आप 2 सीटें भी नहीं आएंगी इस देश में। ये देश संविधान से चलता है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर संसद के अंदर ही तो रखी है, बाहर थोड़ी ना रखी है। क्या कोई जगह से प्रभाव पड़ेगा इस चीज? जगह से बहुत प्रभाव पड़ेगा। 2 जगह में क्या, देखिए, जहां बाबा साहब की स्टेचू लगी थी उस टाइम पे बड़ा सोच समझ के लगवाया था, क्योंकि अंदर जो प्रोग्राम होते हैं केवल बाबा साहब के नाम पे होते, तो वहां पे कम से कम 5000 लोग बैठ सकते हैं, 2000 लोग बैठ सकते हैं, इतना स्पेस था। और जो बाहर जो 1 लाख लोग आते थे, उनके लिए एंट्री होती थी उसमें, वो बंद हो जाएगी। वो तो ये कह नहीं रहे कि हम चालू करेंगे उसको, ये हमें कहते हैं कि हम उतरे ही प्रांगण आपको अंदर देंगे। अगर एक ही स्टेटमेंट सरकार का आ जाए, जो रिज्जू जी ने बोला उसमें, ठीक है, राज्यसभा में उन्होंने कहा कि हमने अंदर, अब ये कह रहे हैं जी जो पुराना पार्लियामेंट में हमने उन सबको अंदर लगा दिया, तो क्या पुराने पार्लियामेंट को खाली कर दिया है? उसमें आप इतने लोग बैठ सकते हैं, उसमें 10,000 लोग, मतलब ही नहीं होता। आप ये बताइए कि हम 10,000 लोगों की वहां पर व्यवस्था कराएंगे, वहां लोग बैठने की व्यवस्था होगी और मूर्ति पे बाकायदा ऐसे ही होगा। वो तो आप कह नहीं रहे। आपने जो बाहर लोग 1 लाख लोग आते थे, हर साल आते, वो आपके आंखों में चुभता है। देखिए क्या होता है, बाबा साहब के नाम पे जो हर साल आते हैं ना 14 अप्रैल पे, उनकी आंखों में चुभता है कि ये लोग इतने यूनाइट कैसे होते हैं। जब 1 लाख लोग वहां आएंगे तो यूनाइट भी होंगे, बातें भी करेंगे। तो यही है कि विचारधारा ना फैले। इनको विचारों से डर है, बाबा साहब के विचारों से डर लग रहा है और कुछ नहीं है। और ये विचार बाबा साहब के खत्म नहीं हो सकते। जितना दबाएंगे विचार उतना ही ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं जब दलितों पे एट्रोसिटीज होती हैं, जो समाज के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए उनके सामने नहीं आते हैं, उन पे एट्रोसिटीज होती हैं, कोई भी जो है उनके समाज में समर्थन करने कोई नहीं आता। देखिए क्या है, जब हमारे समाज पे जब अत्याचार होता है, हमारे समाज के लोग जाते हैं, हमारे जैसे लोग ही जाते हैं, FIR होती है, बंद भी होते हैं, लाठियां भी खाते हैं, हमारे ही लोग जाते हैं। उस टाइम पे वो हिंदू नहीं होते हैं, वो पिटने वाला दलित ही होता है। कल जो बारात रोकी है 16 तारीख में वहाँ पे शामली में, वो उसमें खतौली में, मुजफ्फरनगर में कौन है रोकने वाले? वो भी तो हिंदू ही हैं, अपर कास्ट के राजपूत हैं, वो तो ठाकुर जाति से आते हैं। और कितनी ठाकुर जाति है यूपी में, ठाकुर CM है। ठाकुर क्यों नहीं कहा उन्होंने, बारात क्यों रोक रहे हो? अरे तुम उनको हिंदू मानते ही नहीं हो, तुम हिंदू ही नहीं मानते उनको, तो तुम हिंदू ही नहीं मानते, इंसान भी नहीं मानते। आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर बारात रोकी जाती है तो कहाँ लोकतंत्र जिंदा है? किसकी बात कर रहे हो आप? ये सरकार बहुत ढोंगी सरकार है, बहुत निकम्मी सरकार है, बहुत दोगली सरकार है, और हम इसका बहुत विरोध करते हैं। और मैं अपील करता हूं कि 9 तारीख में जो होगा, आप पूरी दिल्ली से नहीं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे और जंतर मंतर का आप आए,
घेराव करें और सरकार को दिखाएं कि बहुजन समाज अभी मरा नहीं है, जिंदा है।